हेलो स्टूडेंट, आज पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसका लेक्चर 2 ले रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं जिसमें थ्योरी समझा दिए थे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिए थे एक्सरसाइज 2A का। आज भी एक्सरसाइज 2A का ही क्वेश्चन देखेंगे और पिछला कुछ होगा तो हम फिर याद दिला देंगे कि क्या क्या पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए होंगे आर.एस. अग्रवाल का 1 से लेकर 12 तक, उसमें क्या था, फैक्टराइजेशन करने के बाद जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आता है उसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और अल्फा बीटा मानने के बाद 2 उसका फॉर्मूला याद करवा दिए थे, क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। और जब जीरोज या रूट्स कहते हैं हम x के 2 वैल्यू को, जो x का 2 निकल के आता है, फैक्टराइजेशन के बाद जो x का 2 वैल्यू निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज या रूट्स बोलते हैं। तो अगर 2 जीरोज या रूट्स पता हो तब हम इक्वेशन कैसे बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो वो आज का अगर ना समझ में आए तो पिछला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा अभी तक हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं। आज का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखना ये क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2A है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to 21/4, then find the value of k। मतलब ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, और यहाँ भी एक फॉर्म रिलेशन है दिया हुआ जिसको क्या करना है, जिससे हमको k का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो पिछला हम क्या क्या भी फॉर्मूला जान रहे थे वो यहाँ हम बता देते हैं। क्या जान रहे थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा जान रहे थे c/a। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है फॉर्म। अब हम इस पे चलते हैं जो हमारा दिया हुआ है, px दिया हुआ है क्या, 2x² प्लस 5x प्लस k। अब अगर कितने बच्चे को समझ नहीं आता रहता है ए बी सी है क्या, ए बी सी क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म याद रखो, हमेशा बोलते हैं फॉर्म को याद रखो। क्या है फॉर्म, ax² bx प्लस c, यही फॉर्म होता है। तो फॉर्म है, इसके मतलब देखना सामने जो वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, a इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, b इज इक्वल टू 5, देखते हो सामने जो भी है, और c क्या है यहाँ पे, c इज इक्वल टू k है। ठीक, इतना तो पता चल गया, इस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म से पता चल गया। अब चलते हैं इस रिलेशन पे, जो रिलेशन गिवन है। गिवन है एक रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये है। अब ये बताओ, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर तो हम फॉर्मूला नहीं बताए थे, हम तो ये बताए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा c/a, ये बताए थे। ये वाला फॉर्म तो नहीं समझाए थे, ये कहोगे आता है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या रखे। कितना बच्चा क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख के होल स्क्वायर कर दोगे, तो नहीं, फिर से याद दिला, अलजेब्रा का फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला से ही हम ये सब सॉल्व करते हैं। तो क्या a² प्लस b² याद है, a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और होता है a² प्लस b² का एक और फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका भी है, कितने बच्चे ये भी नहीं समझोगे तो डिटेलिंग में ये भी समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो वहाँ से जो प्लस 2ab बचेगा और माइनस 2ab वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से तो वही यहाँ बच जाएगा a² प्लस b²। तो एक ये भी फॉर्मूला हो जाता है और दूसरा एक और यूज कर सकते हैं, ये बन जाएगा क्या, a², यहाँ दिखा ही देते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पहले से 2ab लगा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके यही ना आ जाता है। तो ऐसे ही इसका भी समझ लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों फॉर्मूला में
यहाँ जो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर वाला फॉर्म है तो कौन सा अप्लाई करें? अब देखो ये नहीं कर देना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला तो नहीं बताए हुए हैं, अल्फा माइनस बीटा का बताएं क्या है, अल्फा प्लस बीटा का। तो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो आसानी से बन जाएगा। तो हम यही फर्स्ट वाला फॉर्म पे ही ले जाते हैं। इसको समझ लेते हैं, ए स्क्वायर है और इसको बी स्क्वायर, तो हो क्या जाएगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले से यहाँ है क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। यहां समझना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब देखते चलो, माइनस साइन लगाना ही है हमको, और बी बाई ए, बी और ए ये है। अब यहां एक चीज फिर देख लेते हैं, -2 अल्फा बीटा और यहाँ प्लस अल्फा बीटा है, तो ये माइनस होके बचेगा क्या, क्या बचेगा, बचेगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, माइनस होने के बाद 21/4। चलो इसका वैल्यू तो डाल दिए थे तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो गया 25 और यहाँ देखना एक चीज, ए की जगह है 2, ए की जगह है 2, तो ये स्क्वायर होके 25 और यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब रख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी बाई ए, सी क्या है, के है, और ए क्या है, 2 है। आ रहा होगा समझ में। अब ये नंबर जो है इस नंबर के साथ भेज देते हैं ताकि सॉल्व हो जाए, और ये माइनस के वाला फॉर्म, -k/2 वाला फॉर्म यहीं छोड़ देते हैं, तो 21/4 और ये चला जाएगा उधर 25/4। तो क्या हो जाएगा, आगे यहां सॉल्व कर देते हैं, देखना ये तो ऐसे ही रहेगा, -k/2 इस साइड ही रहने वाला है, और इस सब में का एलसीएम क्या हो गया, 4 है एलसीएम, एलसीएम है 4, और तो 25 -21 क्या होता है 4, -4 हो जाएगा, क्योंकि साइन है बड़ा के सामने है माइनस का, तो इसी में से ये घटेगा, तो -4। अब ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा 1, तो -k/2 इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ माइनस होने से कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यही वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है, समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिख लेना, ए बी सी देख लेंगे हम लिख के, ताकि हमको सामने रहेगा तो वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं होगा। और ये तो हम जान ही रहे फॉर्मूला, फर्स्ट क्लास में ही किए हैं। न्यू फॉर्मूला तुमको ये पता चला है आज 2, जिसमें हम बोले हैं क्या, ये वाला यूज करना, क्योंकि इससे अल्फा प्लस बीटा वाला वैल्यू पता रहेगा, ठीक है। बाकी तो सॉल्व किए हैं, वो समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कर आई फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। क्या कह रहा है, सम किसको बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा को, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को। तो ये दोनों पता है, और उसके बाद कह रहा है पॉलिनोमियल निकालो भी और उसका जीरोज भी पता करो। तो कोई बात नहीं, हम पहले लिखते हैं क्या क्या पता है, सम ऑफ zeros of polynomial क्या है, 8 है, जिसको हम सिंबॉलिक भी लिख ले, सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है 8। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ zeros ऑफ पॉलिनोमियल, इसको सिंबॉलिक क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखना 12 दिया हुआ है, 12। तो पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है। अब हम लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, जब हमको या तो 2 जीरोज पता हो या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा पता हो, तब हम इक्वेशन कैसे बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
अगर नहीं याद होगा तो हम बना के बताते हैं कैसे px निकालेंगे। फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है एक फॉर्मूला, क्या चीज़ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने का, जब हमको या तो ये दोनों पता हो या सिर्फ जीरोज पता हो तब भी। तो यहाँ तो हमको यही दोनों डायरेक्ट पता है, तो हम क्यों ना वैल्यू रख दें, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है, डायरेक्ट पुट कर ले 8x, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 12 है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन करेंगे तभी कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वहीं पे छूट जाएगा क्वेश्चन, जब जीरोज मेरा निकल जाएगा मतलब अल्फा बीटा फिर से पता चल गया। तो क्या है यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबको पता है फैक्टराइजेशन तो सिंपल है, यहाँ 6x मान लो और माइनस ही साइन है तो दोनों माइनस ही होगा, 6x माइनस 2x दोनों प्लस होके माइनस 8x होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए तो x माइनस 6 माइनस 2 और x माइनस 6 आया होगा समझ में। देखना x कॉमन लिए तो x माइनस 6, यहाँ 2 ले लिए हैं तो x और माइनस ही साइन देंगे तभी ना ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस होके 12 आ जाएगा। तो अब क्या है, एक फैक्टर है x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यही हम क्या करते हैं, अलग अलग जीरो से इक्वेट कर लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x का वैल्यू क्या 2 आ जाएगा, और एक वैल्यू है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। अब यही x का जो दो वैल्यू आता है उसी को हम अल्फा बीटा बोलते हैं। तो बोल रहा था फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले इक्वेशन निकालने के लिए और फिर उसका जीरोज निकालने के लिए। अब अल्फा एक को मान लो, एक को बीटा मान लो, ऐसे ही बता देते हैं। तो देखना क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा 8, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है ना, और अल्फा इंटू बीटा 12 दिया था, 12 हो जाएगा ना, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और देखते हैं, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड माइनस 6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई द रिलेशन वाला हम बनाए थे एक्सरसाइज 2A का 1 से लेके 12 में, यही बोला था वेरीफाई द रिलेशन एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे एक स्टार्टिंग में नया चीज़ बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका 2 जीरोज दिया है। तो अभी जो हम बनाए हैं उसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया था, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा ही दे दिया है, तब हमको बनाना है। तो बनाएंगे, गिवन क्या क्या है, जीरोज दिया हुआ है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या क्या 2 एंड माइनस 6। तो क्यों हम इसको एक बार मान लेते हैं, अल्फा को हम 2 मान लेते हैं और बीटा को हम मान लेते हैं माइनस 6, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं, क्या बताए थे इक्वेशन लिखने का क्या है तरीका, अगर px हमको पता करना है तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही फॉर्मूला है जब भी पता करना होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा को हम 2 माने हैं और बीटा को क्या माने हुए हैं माइनस 6 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा तो 2 और इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ देखना ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, -6 में से 2 जाएगा तो -4, और x और यहाँ क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। और माइनस माइनस प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या आ गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन तो पता चल गया, जो बोल रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए वो पता चल गया, लेकिन वेरीफाई रिलेशन करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने में हम क्या क्या यूज करते हैं, याद होगा। इक्वेशन अब पता चल गया तो उसका फॉर्मेट पहले लिख लेते हैं यहाँ साइड में। फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसी के नीचे नहीं समझ में आए तो हमेशा हम बोलते हैं लिख लो सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। बहुत बच्चे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता रहता है ए बी क्या लेना है, तो ऐसे सामने लिख लो इस फॉर्मेट पे, इससे पता चल जाएगा। देखो ए के सामने कुछ नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या है, देखना सामने बी के 4 है, और सी क्या है, सी है -12। ये तो पता रहेगा। अब ये 3 चीज पता हो गया तो रिलेशन वेरीफाई करना मतलब क्या होता है, वही फॉर्मूला याद करना है जो स्टार्टिंग में बताए थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ तो हम पहले ही मान लिए थे, तो इसको फैक्टराइज करके हम लाएंगे तब भी वही चीज़ आएगा अल्फा बीटा। फैक्टराइज करने का ज़रूरत नहीं है, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम क्यों नहीं ये फॉर्म से ही समझ गए, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं किए हैं क्योंकि जीरोज का पहले से पता है। वैसे कर भी सकते हो फैक्टराइज, यही चीज़ आएगा, लेकिन यहाँ पहले से जीरोज पता है तो हम नहीं करें तो ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस 6, और यहाँ से देखना माइनस बी बाई ए। बी क्या है, माइनस तो साइन रहेगा, बी है 4 और ए है 1, मतलब 1 मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ -4 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी। और उसके बाद एक और है अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या क्या है, 2 और -6, और यहाँ से देखना सी बाई ए -12 है, सी -12 और क्या है ए, मतलब कुछ नहीं है 1 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -12, और यहाँ से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या लग रहा है, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। रिलेशन ही तो वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज बोलते हैं इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्या कोफिशिएंट ऑफ, ये बी बाई ए कहाँ रहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वह इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी हम लैंग्वेज में भी बता दिया। अब वेरीफाई हो गया दोनों, यही कह रहा था। तो अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अलग टाइप से चलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।